ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे निष्ठुर लोगों से सहानुभूति, प्रेम, स्नेह की उम्मीद रखना छोड़ दे जो तेरे भोले मन को समझ ही नहीं सकते। मैं तुझे बता रहा हूँ, जब वो तेरी उपेक्षा करते हैं या तुझे देखकर ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना कम हो उतना तुम बोलो, अपने कर्तव्यों को करो और अपने साईं सुमरन में व्यस्त रहो, साईं की लीलाओं को सुनो। ऐसे लोगों से किसी भी विषय पर चर्चा ना करो, क्योंकि वह तुम्हारी चर्चा को नया मोड़ देकर तुम्हें विवाद में फंसा देते हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। वह कोई ऐसा तर्क छेड़ देते हैं जो तुम्हारे मन को चुभ जाता है, तुम्हारे हृदय को दुख पहुंचाता है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम उस दुख से बचना चाहते हो, अगर उस कष्ट से बचना चाहते हो, तो ऐसे लोगों से यथासंभव दूरी बना कर ही रखो। जितना आवश्यक हो सिर्फ उतनी ही बात करो। और ऐसे नकारात्मक लोग जो तुम्हारे पिछले ऋणानुबंधों के कारण मिले हैं, जो न तुम्हारी पवित्र ऊर्जा को जान सकते हैं, न तुम्हारे ज्ञान को समझ सकते हैं, न तुम्हारे भोले दिल, निष्पाप दिल की भावनाओं को ही जान सकते हैं, वह सिर्फ तुम्हें अपने स्वार्थवश तुमसे मीठे बोल बोलते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या वाक चातुर्य के द्वारा तुम्हें अपने मुंह में फंसाकर तुमसे अपना काम निकलवा कर फिर अपनी सच्चाई पर आ जाते हैं, जैसा वह सोचते हैं, जो उनके हृदय में भाव बसे हुए हैं। क्योंकि वह जितने चतुर हैं, जितने स्वार्थी हैं, वह उसी दृष्टि से तुम्हें देखते हैं। वह तुम्हारे हर सेवा भाव, हर चीज़ जो तुम पूर्ण सहयोग से प्रेम के साथ उनके लिए करते हो, उसमें भी कमी निकालकर और कोई चतुराई निकालकर उसमें भी षड्यंत्र ढूंढते हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोग कभी तुम्हारे मन को सुख नहीं पहुंचा सकते, ना उनका साथ तुम्हें शांति दे सकता है। उनका साथ भी तुम्हारे जीवन में सिर्फ नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से जितना संभव हो सके दूरी बनाओ। उनसे किसी भी विषय पर, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, या तुम्हारे बच्चों को लेकर या तुम्हारे परिवार को लेकर, किसी भी विषय पर चर्चा ना करो। तुम सिर्फ अपने मन को साईं सुमरन में व्यस्त रखो, बाबा की लीलाएं सुनो, बाबा का गुणगान करो, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र, बाबा की साईं बावनी सुनो, बाबा के भजनों में अपना मन लगाओ। साईं लीलाएं, साईं अनुभव जितने भी तुम्हारे जानकारी में आते हैं, उनको सुनकर अपने मन को पवित्र रखो। इन गंदगी से, इस अपवित्रता से बचो जो तुम्हारे मन को दूषित करती है, तुम्हारे हृदय दुख पहुंचाती है। तुम शांति को जितना पाना चाहते हो, उतना तुम साईं के सानिध्य में जाओ, उतने ही तुम्हें शांति और प्रशंसा और आनंद मिलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तेरे संघर्षों को देखा है, तेरे हर आंसू का मैं साक्षी हूँ। तेरे हर उस कष्ट को, जिन लोगों ने निष्ठुरता से तुझे वह कष्ट दिया है और तेरी जरा भी परवाह नहीं की, ना तेरे महत्व को कभी समझा है, ना कभी तेरे प्रयासों को सराहा है, ना ही दो प्रेम के शब्द कभी तुझसे बोले हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उन जैसा नहीं बनना, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो मैंने दया, प्रेम, स्नेह से परिपूर्ण बनाया है। लेकिन ऐसे लोगों पर अपनी ये पवित्र भावनाएं लुटाने से तुम्हें कुछ भी ना हासिल होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जहाँ जरूरत हो, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में तुम्हारी सेवा भाव, तुम्हारे प्रेम, स्नेह की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं लोगों से अपने विचार व्यक्त करो या उन्हीं लोगों को अपने ये भाव प्रदान करो, ऐसी ऊर्जा प्रदान करो, हर किसी को नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो जिस लायक होता है उसको वही चीज़ पहुंचती है। क्योंकि जैसे एक आदमी साधारण पढ़ाई करता है तो वह उसी स्तर की नौकरी पाता है, और जो उच्च पढ़ाई करता है, उच्च शिक्षा पाता है, उसको उसी स्तर का रहन सहन और सुविधाएं मिलती हैं। तो मेरे बच्चे, जब तुमने मुझको भजा है, मुझ में मन लगाया है, दिन रात मुझको पुकारा है, मुझसे सच्चे सुख की अपेक्षा की है, तो मेरे बच्चे, मैं वही तुझे दूंगा। तेरी जीवन में ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसी खुशहाली भर दूंगा
जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख से हो ही नहीं सकती। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, मैं तुझे आत्मनिर्भर बना दूंगा, तेरे जीवन से हर कष्ट मिटा दूंगा। तेरी झोली मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण रहेगी और सदैव तू जितना भी बांटेगा उतना तेरा खजाना बढ़ेगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे विश्वास की जीत सुनिश्चित है और तेरे जीवन में सुखद परिणाम शीघ्र ही उजागर होने वाले हैं। मुझ पर विश्वास कर, तेरा शुभ समय आ चुका है। जितना लंबा तूने कष्ट और संघर्ष सहा है, उससे ज्यादा खुशियां मैं तेरे दामन में भर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी भक्ति तेरे जीवन में चमत्कार कर देगी। प्रसन्न रहे, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।